अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। ये हम आज नूर महल आए हुए हैं देखने के लिए। ये नूर महल एक बहुत मशहूर दरबार, जिसे नूर महल दरबार कहते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत बहावलपुर का महल है। ये अभी रात 11 बजे तक खुलता है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और इसके सामने ग्रासी ग्राउंड है। अगर कोई बहावलपुर में आए तो इसको ज़रूर विज़िट करे। बहावलपुर में विज़िट करने वाली जगहों में से एक जगह ये नूर महल है। ये देखिए, इसकी चारों तरफ मीनार बने हुए माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत है। फिर इसके सामने बहुत ही अच्छे ग्रासी ग्राउंड्स हैं। यहाँ लेडीज़ हैं इसलिए उधर दिखा नहीं सकते आपको। बहुत ही खूबसूरत, रात को बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और इस गर्मी में भी ये, क्योंकि बहावलपुर का एरिया ऐसा एरिया है जो जहाँ रात ठंडी हो जाती, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है और बहुत ही अच्छा माहौल है। ये देखें जी, ये इसकी नवाब साहब जब हुआ करते थे तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। हाँ, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, लेकिन हम यहाँ से दाखिल हो सकते हैं। ये नवाब साहब की बाहर तस्वीर लगी हुई है, नवाब सादक की गालबन। हम देखते हैं जाके ये किन की तस्वीर है। नवाब क्या है मोहम्मद, क्या लिखा हुआ? लिखा ही मुझे पता लग रहा है। लॉक नाम नहीं। ये नूर महल है और ये इनका डाइनिंग हॉल है। ये नूर महल का अंदर का हिस्सा है माशाल्लाह। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ऊंची छतें हैं इसकी। ये लें जी, ये इसका यहाँ दरबार लगा करता था, नवाब साहब यहाँ बैठा करते थे। ये बिल्कुल देखें, स्टेचू उसी तरह बनाया हुआ। यहाँ देखें माशाल्लाह कैसा इसको ऊपर से कवर किया हुआ। बहुत ही खूबसूरत मंजर अंदर से। ये देखें, यहाँ नवाब साहब बैठा करते थे। चले आए जी आगे और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मैप ऑफ बहावलपुर है। अहमदपुर, शर्किया, रंगपुर, चन्नी गोट, हासिलपुर, ये है लोधरा। ये सारा बहावलपुर का मैप यहाँ लगा हुआ है। ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें लगी हुई हैं। गड़ी है, यहाँ लाइट होती थी, इसमें ये थी हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। हाँ, इसमें मुख्तलिफ रिवर्स हैं। बहुत सारे रिवर जो बंद हो गए हैं, आकड़ा भी और भी बहुत हैं। बन रहा था वो। ये तो बहावलपुर का ये जो बना है। ये सारा जी इनका लिखा हुआ है। किला द्रावड़ कहाँ है? ये किला द्रावड़ की तस्वीर लगी हुई है जी। ये क्या है? पियानो बजाना मना है। ये इनकी गाइड है। आइए बहावलपुर में आइए और इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। ये बहावलपुर गैलरी है जी, इसके अंदर ही बनी हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द बहावलपुर, ये पाकिस्तान की जो है, ये सारा सुलेमान की हेड वर्क्स इस्लाम, ये सारी अबाउट द बहावलपुर एंड अबाउट द पाकिस्तान। ये बड़ा खूबसूरत गैलरी बनाई हुई है जी। ज़रूर आइए और बहावलपुर को ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही अच्छी जगह है विज़िट के लिए। ये सारा इसमें नवाब साहब की गैलरी है, उनकी तस्वीर हैं। ये नवाब सादक साहब की, ये 1935 में मुख्तलिफ उम्र जो इनकी थी। जनरल हाँ,
छोटे होते हुए बड़े, सब उनकी आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होने तक उनकी तस्वीरें सारी यहाँ लगी हुई हैं, उनके बड़ों की भी लगी हुई हैं। ये नीचे तय खाना है, इसके नीचे ये जो है तय खाना है। और फिर ये माशाल्लाह ये इनका बेडरूम था। बेड पर बैठने की इजाज़त नहीं है, ये बेडरूम था किसी वक्त में उनका। ये कुछ नवाब साहब के क्लोथ्स रखे हुए हैं, ये नवाब साहब के कुछ क्लोथ्स जो हैं वो रखे हुए हैं। जब भी कोई बहावलपुर आए तो ज़रूर इसको विज़िट करें। ये जी कल्चर ऑफ चोलिस्तान, यहाँ सारी चोलिस्तान में लोग कैसे रहते उसको पोर्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पे तस्वीरों में। ये मुख्तलिफ कपड़े जो पहने जाते हैं, ये चुनरी है, ये चीज़ें सब यहाँ पे जो इस्तेमाल होती हैं। ये चरखा है, बाकी ये चीज़ें हैं घोड़े और ऊँट के लिए जो है, ऊँटों की आराइश के लिए। ये लिखा हुआ है ऊँटों की आराइश के लिए ये सारी चीज़ें। ये जो मर्दाना कपड़े पहने जाते हैं चोलिस्तान में किस तरह के, वो रखे हुए हैं। ये औरतें जिस तरह के कपड़े और जूते पहनती हैं वो रखे हुए। ये नवाब साहब के इस्तेमाल की गाड़ियाँ, जो उस वक़्त वो गाड़ियाँ इस्तेमाल किया करते थे, ये नवाब साहब के इस्तेमाल के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं। हाँ, ये हाजी वैन है, ये गाड़ी फोर्ड कंपनी की तैयारशुदा है। 1935 में जब नवाब सादक खान साहब पंजम हज पर गए तो इस गाड़ी को बहरी जहाज़ के जरिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान सफ़र इस गाड़ी पर किया। इसी मुनासबत से इस गाड़ी को हज वैन का नाम दिया गया। इसका इंजन 8 सिलेंडर है और ये पेट्रोल पर चलती है। ये गाड़ी शहजादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने नूर महल को तोहफा में दी। हाँ जी, आगे भी माशाल्लाह गाड़ी है जी। ये गाड़ी इसको क्या कहते हैं नवाब साहब, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे? कारावैन। ये कारवान एक आरामदेह ट्रेलर है जो एक्सेल मोटर कारवान लिमिटेड ने 1930 में तैयार किया। ये एक कमरे पर मुश्तमिल है जिसमें तमाम ज़रूरत मैसर हैं। 1935 में जब नवाब सर सादक खान अब्बास पंजम हज पर गए तो इस कारवान को बहरी जहाज़ पर सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। मक्का से मदीना के दरमियान इस कारवान को हज वैन के साथ इस्तेमाल किया गया। शहजादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने ये कारवान नूर महल को तोहफे में दिया। हाँ, ये बग्गी है, ये बग्गी है। हाँ, ये जी नवाब साहब की बग्गी है, रॉयल बग्गी। हाँ, शाही बग्गी को रियासत बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन के ज़ेर निगरानी तमीर किया गया। हाँ, ये जी बड़ा ग्राउंड है, ये देखें बड़ा ही खूबसूरत आगे से ग्राउंड है। जब भी बहावलपुर आएँ किला द्रावड़ देखें, यहाँ पे आके नूर महल को विज़िट करें इसके। और ख़ास तौर पर अगर गर्मियों में आप आएँ तो शाम का वक्त, और अगर सुबह के वक्त अगर सर्दियों में आए तो फिर सुबह का वक्त। ये नवाब सादक की जो है ना शिप है जी। चले इतना ही काफ़ी है जी।